1991 में देश में आया उदारीकरण और इस उदारीकरण का महामंत्र बना जीडीपी और ग्रोथ रेट। शुरुआत से ही लोगों को यही बताया गया कि जीडीपी की ग्रोथ रेट में ही हमारी सभी मुश्किलों का एकमात्र अंत है। लेकिन हाल में योजना आयोग की एक रिपोर्ट से जाहिर हुआ है कि 2005 से 2010 के बीच मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर से 50 लाख लोग बेरोजगार हो गए। मतलब साफ है कि किसी न किसी हुनर में माहिर कामगार और स्किल्ड लेबर सीमेंट, गारा और ईंट ढोने लगी। क्या यही है उदारवाद की सौगात और यही है ग्रोथ का साइड इफेक्ट? – 2005 से 2010 ये वो दौर है जब देश को 50 लाख नौकरियां खोनी पड़ी, और या यूं कहिए कि इन 5 सालों में हर साल देश को स्किल्ड वर्कफोर्स के 10 लाख लोगों से महरूम होना पड़ा। इस बीच रोजगार जरूर बढ़ा, लेकिन कंस्ट्रक्शन सेक्टर में, जिसका ज्यादातर हिस्सा अनस्किल्ड लेबर और इनफॉर्मल जॉब का होता है। रोजगार बढ़ाने की बात हो या फिर लोगों का जीवन स्तर, सरकार जीडीपी में ग्रोथ को एकमात्र रामबाण दवा बताती रही है। लेकिन योजना आयोग की एक रिपोर्ट से ये बात सामने आई है कि 2005 से 2010 के बीच देश की छोटी और मझोली औद्योगिक इकाइयों में 50 लाख लोगों की नौकरियां खत्म हो गई। आयोग के मुताबिक इस दौरान करीब 1 करोड़ 40 लाख लोगों ने गांवों से शहरों का रुख किया और इसी दौरान कंस्ट्रक्शन सेक्टर में 1 करोड़ 80 लाख लोगों को रोजगार मिला। साफ है कि मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर के 50 लाख स्किल्ड लोग कंस्ट्रक्शन जैसे सेक्टर में गुम हो गए। तमाम यूरोपियन मुल्कों में बेरोजगारी, जापान में, यूनाइटेड स्टेट्स में छटनी शुरू हुई थी। बड़े पैमाने पे हर मुल्क में मतलब उस समय कॉरपोरेट हाउसेस से, बैंकों से लोगों की छटनी हुई थी। उन परिस्थितियों में भारत भी उससे प्रभावित हुए बिना अछूता नहीं था। फॉर्मल एम्प्लॉयमेंट कह लीजिए या कॉन्ट्रैक्चुअल अपॉइंटमेंट जो है उसमें बढ़ोतरी हो रही है, या उसमें अगर बढ़ोतरी नहीं हो रही है तो जो फॉर्मल से इनफॉर्मल या कॉन्ट्रैक्चुअल की तरफ शिफ्ट हो रहा है। इससे लोगों में एक वल्नरेबिलिटी कह लीजिए, उनको ज्यादा जो रिटायरमेंट बेनिफिट्स हैं इनके ऊपर असर पड़ सकता है। उनको जो फॉर्मल सेक्टर एम्प्लॉयमेंट में जो बेनिफिट्स होते हैं उसमें कमी आ रही है। चीन का उदाहरण देखें तो गांवों से शहरों की ओर पलायन वहां भी हुआ है, लेकिन चीन ने इसका भरपूर फायदा उठाते हुए इस वर्कफोर्स को मैन्युफैक्चरिंग में लगाया है, जिसका नतीजा दुनिया की मैन्युफैक्चरिंग में चीन की 15% हिस्सेदारी के रूप में हम सबके सामने है, जबकि भारत सिर्फ 1.4% हिस्सेदारी के साथ उससे काफी पीछे है। तो सवाल उठता है कि हमारी इकोनॉमिक ग्रोथ मैन्युफैक्चरिंग के मोर्चे पर क्यों ध्वस्त हो रही है? मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर पे ग्रोथ ही नहीं हुआ है। एक्चुअली सबसे लीस्ट ग्रोथ मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में हुआ है। एक्चुअली सर्विसेज का ग्रोथ हुआ है, और मेरा ख्याल है कि जब तक मैन्युफैक्चरिंग को बूस्ट नहीं दिया जाएगा और एकदम सिंसियरली बूस्ट नहीं दिया जाएगा, तब तक जॉब क्रिएशन में हमेशा ही प्रॉब्लम रहेगी। इकोनॉमिक सर्वे में सरकार ने माना है कि उद्योगों की ओर से निवेश में भारी कमी आई है और 2011-12 में ये उसके पिछले साल के मुकाबले 90,000 करोड़ कम है। साफ है कि गड़बड़ी कहीं फंडामेंटल्स में है। योजना आयोग कहता है कि अगले 3 साल में देश में करीब 4 करोड़ नए जॉब की जरूरत है। अगर समय रहते इन फंडामेंटल्स को ठीक नहीं किया गया तो ये बहुत महंगा साबित हो सकता है। समय के लिए ब्यूरो रिपोर्ट।